आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की कराची में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकिर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। सिक्योरिटी इदारे ऐसे मनफी इक़दामात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। आर्मी चीफ का ऐलान। इजलास में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के इक़दामात पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की जानिब से तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर कराची ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वतन आएंगे। आने से पहले मक्का और मदीना में पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। डिले करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। 76 साल में एहतसाब का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने की पूरी उम्मीद है। बिलावल भुट्टो छोटे भाइयों की तरह हैं। इरादा है कि जल्द उनसे बात करूँगा। साफ शफाफ इलेक्शन पर मुशावरत होगी। मेरे इल्म में नहीं कि सहाफ़ी की गुमशुदगी का वाक़या मेरे दौर में हुआ। मुझे वक्त दें, पता करके बताऊंगा। मगर सुना है कि वो अब आ गए हैं। 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को भी कई माह के लिए गायब रखा गया, मगर हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। हमारे लिए आसान था अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को डबो देते। मुल्क दिवालिया हो जाता तो श्रीलंका से बुरा हाल होता। घबराने की ज़रूरत नहीं, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। अपने हक में और खिलाफ लिखने वाले तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ। मीडिया को ग़ीबत, चुगली और बहतान बाजी से परहेज़ करना चाहिए। लंदन में पाकिस्तानियों के मुज़ाहिरों का 4 साल में क्या फ़ायदा हुआ? मरियम औरंगज़ेब समेत दीगर ख़वातीन का यहाँ घेराव किया गया। मुज़ाहिरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान रवानगी से कबल सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। कायद नून लीग को दिल का अर्जा है। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल मेडिकल फॉलोअप की ज़रूरत है। कोरोना और एंजाइना के बायस मौलजीन ने उन्हें पाकिस्तान आने से रोका। बरतानवी मौलज की रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। 21 अक्टूबर को वापसी के सफ़र के लिए किसी गारंटी या यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है IMF का अगला इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब होगा और पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपये है। कोई वजह नहीं कि डॉलर की कीमत वापस ऊपर जाए। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश हैं। उनकी वापसी कन्फर्म है, सफ़र में मुश्किल होगी। तिब्बी मुआयना के बाद दवा तजवीज़ की है। प्लेटलेट्स के हवाले से मुस्तकिल इलाज जारी है। कायद नून लीग के मौलज डॉक्टर अशरफ चौहान की लंदन में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अवाम और अदालत का सामना करेंगे। इलेक्शन जीतकर चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। कौम नवाज शरीफ को वोट देगी और वो कौम को अमन और तरक्की देंगे। नवाज शरीफ के आने का मतलब है कि दुख दर्द दूर होने वाले हैं। पूरी कौम और जमात का एक ही नारा है, शेर एक बारी फेर। अता तारड़ का रावलपिंडी में पार्टी मीटिंग से खिताब। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की की ज़मानत हैं। ख़वातीन भी भरपूर इस्तकबाल करेंगी। ताहिरा औरंगज़ेब का अज़्म। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ट्रेनें भर कर जा रही हैं। 15 अक्टूबर से इस्तकबालिया कैंप्स लगाएंगे। 20 अक्टूबर को कराची से रवाना होंगे। हमारा कायद कानून का पाबंद और दलेर है। अवाम खैर मकदम करने के लिए पुरजोश हैं।
कन्वीनियर इस्तकबालिया कमेटी बशीर मेमन और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए गुज़श्ता रोज़ बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी की गई। इजाफा अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 22 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद की तैयारी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए रवा माह से गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमतें 302 से बढ़ाकर 580 रुपए फी MMBTU की जाएंगी। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में 278 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तसादी जायजा से पहले होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर कायम अफगान बस्तियों को भी गिराया जा रहा है। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का बयान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भेजवा दिया गया। CDA ने मार्केला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती में स्मार कर दी। 503 अफराद को दस्तावेजात न होने पर जेल भेज दिया। कराची में भी पुलिस का एक्शन। सोराबगोट में सर्च ऑपरेशन। 51 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तूरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 4 रोज़ के दौरान 54 फैमिलीज अफगानिस्तान चली गईं। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। इनमें से 3 लाख से ज़्यादा वो अफगान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए। अफगान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा का बयान। सूबे में रवा साल 3,911 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस पाए गए। बलूचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अक्टूबर से फरवरी तक नए तरक्याती मंसूबों पर काम रोक दिया। इस मौके तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। 1 माह में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए? जस्टिस शाहिद करीम का वकील से इस्तफसार। 5 मंसूबों पर इस वक्त काम जारी है। वकील पंजाब हुकूमत का जवाब। न्याजी इंटरचेंज 2 बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम शुरू ना करें, फरवरी में शुरू कर लें। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठीक है। एयर क्वालिटी पर प्रोजेक्ट्स का कितना असर पड़ेगा ये भी बताया जाए। पानी को बचाने के लिए काम करना होगा। 10 मरले के घरों की तामीर में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होना चाहिए। आइंदा समाअत पर प्रोपोजल बनाकर अदालत में पेश करें। जस्टिस शाहिद करीम की हिदायत। अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकता है। टोनी हेलियर के केस के सुनने के लिए जज साइकिल पर आते थे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 से 3 रोज़ में केस का फैसला देने का इंदिया। कोशिश करेंगे 2 से 3 रोज़ में फैसला दे दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई लॉन्ग मार्च तोशाखाना जाली रसीदों के केसेस। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन और PTI वकला से दलाइल 16 अक्टूबर को तलब। नोटिस जारी कर दिए।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती हुक्म पर खाली किए गए घरों की अलॉटमेंट जजेस को करने से रोक दिया। सरकारी अफसर को रिहाइशगाह की अलॉटमेंट से मुतालिक दरख्वास्त खारिज करने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सदारती ऑर्डर के तहत रिहाइशगाहें अलॉट होंगी। वफाकी हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। जजेस को अलॉटमेंट का मामला अकोमोडेशन रूल्स में नहीं आता। जज साहिबान को सदारती ऑर्डर के तहत रिहाइशगाहों की अलॉटमेंट पर अमल करें। अदालत का फैसला। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में $12 कमी, डीजल $9 फी बैरल सस्ता। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 38 रुपये और डीजल की कीमत में 18 रुपये फी लीटर कमी मुतवक्के। हुकूमत हतमी फैसला 15 अक्टूबर को करेगी।